हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में 8 जनवरी 2023 को जो असिस्टेंट का पेपर हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें टेस्ट मीडियम थे, यानी कि एमसीक्यूज थे, और टोटल जो एमसीक्यूज थे वो 35 थे, और टोटल जो मार्क्स थे वो 70 थे, यानी कि एक एमसीक्यू के 2 मार्क्स मिलने थे। टोटल टाइमिंग 30 मिनट्स का था। अगर हम असिस्टेंट के सिलेबस की बात करें तो इसमें इंग्लिश के 8 एमसीक्यूज थे, जीके के एमसीक्यूज थे, कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज थे, इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज थे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते हैं। Which birth anniversary of Quaid-e-Azam observed on 25th of December 2022, या फिर 2022 में हमने किस नंबर की Quaid-e-Azam की बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया? तो इसका करेक्ट आंसर 146 है। 146वीं बर्थ एनिवर्सरी यौम पैदाइश मनाई गई है 25 दिसंबर 2022 को Quaid-e-Azam की। Quaid-e-Azam 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे। सो 146 इसका करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, सो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ये 12 मार्च 1949 को पास हुआ था। 12 मार्च 1949 इसका करेक्ट आंसर है। और ये प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान ने पास किया था, यानी कि प्रेजेंट लियाकत अली ख़ान जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने प्रेजेंट किया था, पेश किया था 7 मार्च 1949 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज, खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर थे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अगर हम बात करें तो जनवरी के मंथ में ही इनकी जो है डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, क्योंकि ये 4 जनवरी 1931 को इंतकाल कर गए थे। सो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान? सो ये जाहिद अकरम दुरानी हैं। जाहिद अकरम दुरानी ये जमायत उलमा इस्लाम JUIF के MNA हैं, और ये जो है बने थे 21 अप्रैल को बने थे डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली, और इन्होंने कासिम खान सूरी को रिप्लेस किया था। ये इनकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं, KPK से बिलोंग करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच सिटी? सो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 30 दिसंबर 1906 को बनाया गया था, और इसके जो फाउंडर थे वो ख्वाजा सलीमुल्लाह थे, और इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे सर आगा खान। और आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हेन Quaid-e-Azam जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोम इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? लोम की बात करें तो लोम जो है टोगो का कैपिटल है। अगर हम टोगो की बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो CFA फ्रैंक है, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो फ्रेंच है, और ये अफ्रीका का एक कंट्री है। नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़, सो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस शूरा कहा जाता है। मजलिस शूरा में सेनेट और नेशनल असम्बली ये दोनों शामिल हैं। सेनेट को कहा जाता है लोअर असम्बली, लोअर हाउस, और सेनेट को कहा जाता है अपर हाउस। रिंगिट इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री? रिंगिट की अगर हम बात करें तो रिंगिट जो है मलेशिया का ये एक जो है करेंसी है। मलेशिया की बात करें तो इसका कैपिटल जो है वो कुआलालंपुर है, और मलेशिया की जो करेंसी है वो रिंगिट है, और ये कंट्री भी बरे आज़म एशिया में लोकेटेड है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि एक कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर पहले किस कंट्री का पार्ट हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था, जो कि 1965 में अलहदा हुआ था, यानी कि सिंगापुर ने आज़ादी हासिल की थी 1965 में। लेकिन किस कंट्री से आज़ादी हासिल की थी, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे इज़, सो पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे इज़ कॉल्ड स्टॉर्टिंग। स्टॉर्टिंग इसका करेक्ट आंसर है। नॉर्वे की अगर हम बात करें तो नॉर्वे इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, एंड क्रोन इज़ द करेंसी ऑफ नॉर्वे। ग़ज़वाए बनु नुज़ैर वाज फाट बिटवीन मुस्लिम्स एंड, सो ये मुस्लिम्स और ज्यूज़ यहूदियों के दरमियान लड़ी गई थी। 3 हिजरी को ग़ज़वाए बनु नुज़ैर लड़ी गई थी। इसके साथ साथ ग़ज़वात सलीम, बनु नुज़ैर, ओहद, और ये तमाम जो हैं 3 हिजरी को लड़ी गई थी। 3 हिजरी को ये जंगें लड़ी गई थी। विच सूरा इज़ कॉल्ड सबा मसानी? सबा मसानी की अगर हम बात करें तो सूरह अल फातिहा को कहा जाता है सबा अल मसानी, और सबा मसानी का मतलब होता है 7 वर्सेस, 7 आयात। सो सूरह फातिहा में 7 आयात हैं, इसीलिए इसे सबा अल मसानी कहा जाता है।
फर्स्ट माइग्रेशन टू हबशा वाज इन डैश नबवी। सो पहली मरतबा जो ये की गई थी, माइग्रेशन की गई थी, ये 10 नबवी को 6 हिजरी को की गई थी। 10 नबवी इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, अपनी वाइफ हज़रत बीबी रुकैया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी। द फर्स्ट महाजरीन डेलीगेशन कंप्राइज्ड ऑफ डैश मेल एंड डैश फीमेल फॉर हबशा। सो इसका करेक्ट आंसर 12 और 4 है। फर्स्ट जो माइग्रेशन हुई थी महाजरीन डेलीगेशन की, इसमें 12 मर्द शामिल थे और 4 ख़वातीन शामिल थी, और ये एबासीनिया की तरफ किया गया था। और ये 613 में हुआ था, 613 एडी में, और 4 नबवी को ये हुआ था फर्स्ट माइग्रेशन, पहली हिजरत जिसे हम कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ सूराज इन द होली कुरान। सो कुरान मजीद में 114 टोटल सूरतें हैं, और इसमें जो टोटल रुकूज़ हैं वो 540 से 558 के दरमियान हैं। टोटल सजदे 14 हैं, मनाजिल 7 हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान। कुरान मजीद की जो लॉन्गेस्ट सूरा है वो सूरा बकरा है, जिसमें 286 आयात हैं, 40 रुकूज़ हैं, और इसके साथ साथ ये कुरान मजीद का लॉन्गेस्ट चैप्टर भी है और सेकंड चैप्टर भी है, और ये मदनी सूरा है, सूरा बकरा, और इसमें जो है 286 आयात हैं। और सूरा कौसर जो कि सबसे छोटी सूरा है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 वर्सेस हैं, 3 आयात हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि सूरह बकरा की जो 286 आयात हैं, इनमें से जो 2 आखिरी आयात हैं वो किस हवाले से हैं और उनकी क्या फजीलत है, यानी कि जो आखिरी 2 आयात हैं 285 और 286, इनकी क्या फजीलत है, इनमें किस चीज़ के बारे में ज़िक्र है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको बाकी सवालात इस पेपर के मिल जाएंगे। सो इस तरह आप ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये बाकी सवालात। इसके साथ साथ इस YouTube चैनल पर पास पेपर्स, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। बहुत ही अच्छा चैनल है, आप इसे ज़रूर वॉच करते रहा करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk। मोस्टली जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। सो जो है हर सवाल यहाँ वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।